हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लेके आने वाला है वन शॉट में कैपेसिटर को वन शॉट में हम खत्म करेंगे। आपके एग्जाम आने वाले हैं, आप इस वीडियो को देखें और अपने सिलेबस को जल्दी से जल्द कंप्लीट करें। देखो, कैपेसिटर बेसिकली होती क्या है, दो पैरेलल प्लेट्स होती है डिफरेंट चार्जेस की। क्या होती है? दो पैरेलल प्लेट्स होती है डिफरेंट चार्जेस की। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस चार्ज पे प्लस क्यू होता है, इस पे माइनस क्यू होता है। तो कैपेसिटर क्या होता है? बेसिकली टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ डिफरेंट चार्जेस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है। कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है। जब इसको सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, जिसे कहते हैं चार्जिंग। राइट। तो चार्ज हो गया, एक बार तो यूज करने के लिए किया गया है। तो जब सोर्स को हटा देंगे तो वो कैपेसिटर क्या करेगा? जो एनर्जी स्टोर्ड है, जो चार्ज हो चुकी है, ठीक है, जो चार्ज स्टोर हो गया है, ठीक है, उसको क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए कैपेसिटर यूज होता है। ठीक है। ये हमारे फैन में भी लगा हुआ होता है। ठीक है। कैपेसिटर सेरेमिक कैपेसिटर होता है। ठीक है, जिसकी जो वैल्यू होती है वो माइक्रोफेरेड में होती है। क्या होती है? माइक्रोफेरेड में। बहुत कम यूनिट, क्योंकि फेरेड उसकी बहुत लार्ज यूनिट है। तो कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है? फेरेड होती है। क्या होती है? फेरेड। क्या होती है? कैपेसिटर यूनिट फेरेड होती है। हम यूज क्या क्या करते हैं? माइक्रोफेरेड में। क्या यूनिट यूज करते हैं? माइक्रोफेरेड में। वो कितना होता है? 10⁻⁻⁶ फेरेड। राइट। ये आपकी बहुत बड़ी यूनिट है, लार्ज यूनिट। क्या है? बहुत बड़ी यूनिट है, लार्ज यूनिट। ठीक है। तो सी की अगर बात करें डायमेंशन की, तो हमें पता है कैपेसिटर क्या होता है? द कैपेसिटर होल्ड द चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, क्यू बाई वी। ये भी हम आगे बात करेंगे। और ये चार्ज बात करेंगे, चार्ज कौन सी प्लेट का है। ये चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। और वी क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है कैपेसिटर को फॉर्म करने के लिए। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? चार्ज को इन्फिनिटी से तोड़ के पॉइंट पे प्लेट्स पे लाते हैं। ठीक है। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। राइट। तो अभी हम बात कर रहे हैं सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी। तो हमें सी की डायमेंशन निकालनी है। तो जो चार्ज होता है आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, तो क्यू इक्वल्स टू, ठीक है, आई इंटू टी। तो ये आई इंटू टी आपका चार्ज की डायमेंशन हो गया। पोटेंशियल की डायमेंशन वर्क डन पर यूनिट चार्ज से लिख सकते हैं क्यूवी। क्या? क्यूवी। आपको बताया कि वर्क डन क्या होता है? m1l2t-2 एंड इक्वल्स टू किसके? क्यू को मैं डिवाइड कर दूं 80, तो ये हो गया पोटेंशियल। ठीक है। तो यहां से हमारा ये आ गया m1l2t-3 a-1। ठीक है। हम यहाँ रख देंगे। तो m1l2t-3 a-1। ठीक है। ये हमारा 80 था। क्या था? करंट 80। Q इक्वल्स टू 80। आई करंट का यूनिट एम्पियर 80। तो यहाँ क्या हो गया? m-1 हो गया, l-2, t-4 हो गया, एंड a ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो a2 हो गया। ठीक है। तो ये कैपेसिटर की बेसिक डेफिनेशन। आगे चलें। कैपेसिटर क्या करता है? देखो, कैपेसिटर क्या होती है? दो पैरेलल प्लेट्स होती है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है। ये प्लस क्यू होती है, ये माइनस क्यू होती है। इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा होती है, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा होती है। अब कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कर रहा है, उसके अलावा किसको स्टोर करता है? एनर्जी को। किसकी फॉर्म में करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। कैसे करता है? देखो, यहाँ पॉइंट्स मान लें पी, दोनों प्लेट्स के बीच में, दोनों प्लेट्स के बाहर। ठीक है। तो यहाँ देखें, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे क्या होता है? आउटवर्ड होता है। तो ये हो जाएगा ई प्लस क्यू। इसी तरह माइनस क्यू की वजह से क्या होगा आपका? इनवर्ड। तो ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू की डायरेक्शन एक ही होगी। अब आपने ये इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है, ये कैपेसिटर जो प्लेट है किसकी तरह होती है? इनफाइनाइट शीट की तरह। ये इस तरह से अगर मैं बना दूं, ठीक है,
इनफाइनाइट शीट है क्या, ये इनफाइनाइट शीट। तो इनफाइनाइट शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वही आपको यूज करना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू पॉइंट पे आपका हो जाएगा ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू, जो कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो ये आधा और आधा हो गया एक, हाफ एंड हाफ 1। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, आगे जाके आप सिग्मा को सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है क्यू बाई ए, तो आप इसको क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए लिख सकते हैं। राइट, अब इन दोनों पॉइंट्स पे देखें तो इसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा इधर, इस नेगेटिव की वजह से इधर होगा। ठीक है, तो ये ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड क्या था, इक्वल था, तो ये अपोजिट डायरेक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। सेम यहाँ पे भी इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, आउटवर्ड। ठीक है, इस नेगेटिव प्लेट की वजह से कहाँ होगा, इनवर्ड। ठीक है, आपको पता है ना किसी भी पॉइंट में किसी भी चार्ज की वजह से, पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आउटवर्ड होता है, नेगेटिव की वजह से इनवर्ड होता है। इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड, उससे बाहर की ओर। और इसकी वजह से ये प्लेट इधर है, पॉइंट इधर है, तो इनवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। तो कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स। ठीक है, बिटवीन दी प्लेट्स, तो ये हो गया कैपेसिटर। अब हम बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। किसकी बात कर लेते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। इससे पहले हम देख लेते हैं कैपेसिटर फॉर्म कैसे हुआ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से पहले हम देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर। देखो, फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर, कैसे कैपेसिटर को फॉर्म किया गया। ठीक है, देखिए, चाहे प्लेट्स लें चाहे आप एक स्फीयर लें, ठीक है, एक ही बात है डायग्राम में। ठीक है, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। चाहे प्लेट बताएं पॉजिटिवली चार्ज, चाहे स्फीयर बताएं, ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर भी होता है, एक ही बात है। राइट, दूसरा क्या है, अनचार्ज कैपेसिटर। दूसरा क्या है, अनचार्ज कैपेसिटर। इनकी रेडियस आर है, ये चार्ज इस पे कैपिटल क्यू, इस पे 0। इस पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस सी है, कैपेसिटेंस क्या है, सी है। सिस्टम में क्या है, एक चार्ज और एक चार्ज, ठीक है, दोनों रखे हुए हैं। ठीक है, तो कैपेसिटेंस सी है सिस्टम का, एंड पोटेंशियल वी है, पोटेंशियल वी है। ठीक है, चलो देखो, तो जैसे कि इंडक्शन हमने पढ़ा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर को अनचार्ज के पास में लेके आए तो क्या हुआ, अनचार्ज कंडक्टर, ठीक है, न्यूट्रल कंडक्टर, दोनों एक ही बात है। इसमें क्या हो गया, जैसे इसको पास में लेके आए तो इसमें चार्जेस का क्या हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्या हो गया, नेगेटिव इस साइड आ गए, अट्रैक्ट हो गए, पॉजिटिव रिपेल हो गए। ठीक है, ये हमारा चार्ज है ही सी। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल घटा के बढ़ा, सिस्टम का पोटेंशियल घटा के बढ़ा। ये देखो, अगर कोई स्पेयर है, ये इससे इसकी दूरी, ठीक है, ये इससे दूरी हम कहीं से भी ले लें, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये दूरी यहाँ से ले रहा हूँ, तो इसकी ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, तो पोटेंशियल घटा के बढ़ा। ठीक है, ये देखो आप, पोटेंशियल पहले जो स्पेयर का था V की वैल्यू में मान रहा हूँ कि 10 वोल्ट थी। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की वजह से कुछ पोटेंशियल होगा, तो नेगेटिव की वजह से V माइनस होगा और पॉजिटिव की वजह से V प्लस होगा। मतलब ये तो सब्ट्रैक्ट होगा और ये ऐड होगा इस पोटेंशियल में। तो कौन सा ज्यादा होगा, आपको V पता है, V इक्वल टू होता है KQ/R। ठीक है, तो ये रेडियस आपकी कम है, तो ये पोटेंशियल V माइनस ज्यादा होगा, जबकि आपका ये आपकी दूरी सेपरेशन ज्यादा है। ठीक है, सेपरेशन है नॉट रेडियस। ठीक है,
ये ज्यादा है तो V प्लस आपका कम होगा। ठीक है, तो सपोज वैल्यू मान लें अगर ये कम है तो ये 2 वोल्ट मान लें और ये क्या मान लें 4 वोल्ट, ये 2 वोल्ट और ये 4 वोल्ट, तो ये 10 प्लस 2 होगा 12, बट घट ज्यादा जाएगा -4, तो ओवरऑल पोटेंशियल घट गया, कितना आ गया 8 ओम, तो आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस सिस्टम का इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है कैपेसिटेंस सिस्टम का इंक्रीज हो रहा है। सी इक्वल्स टू क्या होता है क्यू बाई वी, तो अगर वी घटेगा तो सी बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो, अभी तक आपके पास कैपेसिटर प्लेट जो होती है दो डिफरेंट चार्जेस, अभी तक वो फ्रेम नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि अभी आपका इसमें अनचार्ज कंडक्टर में चार्ज का सेपरेशन हुआ, अभी कुछ बाकी है जो कि इंडक्शन में होता है। तो अब क्या कर दिया मैंने, इसको अर्थेड कर दिया, अर्थिंग कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया अर्थिंग कर लग गया, तो ये वाला जो चार्ज है इस अर्थ में चला गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये आपका बच गया नेगेटिव चार्ज। क्या बच गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्या था नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से ये दो पैरेलल प्लेट्स बन गई, ये चार्ज में पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, इस तरह से दो पैरेलल प्लेट्स आपकी, एक पॉजिटिव चार्ज होती है और एक नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज होती है और एक नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, तो इस तरह से कैपेसिटर ये फ्रेम हो गया। ठीक है, तो अब इससे और क्या हुआ, जैसे ही ये प्लस चला गया, ठीक है, मतलब प्लस में चार्ज चला गया अर्थ में, तो ये 2 वाला पोटेंशियल तो जो ऐड हो रहा था 10 प्लस 2 12 हो रहा था, अब वो नहीं होगा, तो केवल सब्ट्रैक्ट होगा, तो आपका पोटेंशियल और डिक्रीज हो गया एंड कैपेसिटेंस और ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से जो कैपेसिटर फॉर्म करते हैं, दो पैरेलल प्लेट्स बनाते हैं, तो इस तरह से पोटेंशियल डिक्रीज होता है, फिर और डिक्रीज हुआ। ठीक है, कैपेसिटेंस इंक्रीज एंड मोर इंक्रीज हुआ, तो इस तरह से कैपेसिटर का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट स्लाइड देखें, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर रहे थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, किसकी बात कर रहे थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो, दो पैरेलल प्लेट्स होती है, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज, इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे चार्ज माइनस क्यू, इस पे चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इस पे चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। हमें पता है कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी स्टोर करता है बिटवीन दी प्लेट्स, ये हमें पता है। ठीक है, अब सी इक्वल्स टू क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है क्यू बाई वी। क्या होता है क्यू बाई वी, ये पैरेलल प्लेट है, दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है आपका डी है। क्या है सेपरेशन दोनों प्लेट के बीच में, सेपरेशन डी है। ठीक है, और ये इसका एरिया ए है, सेपरेशन डी है और ये प्लेट का एरिया ए है, राइट। तो सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी, सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी, तो आप वी इक्वल्स टू कर सकते हैं, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल्स टू वी बाई एल होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, या कहें पोटेंशियल पर यूनिट सेपरेशन वी बाई डी। ठीक है, तो ई इक्वल्स टू वी बाई डी होता है, तो वी इक्वल्स टू हो जाएगा ई इंटू डी, राइट। क्या हो जाएगा ई इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है बिटवीन दी प्लेट्स होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, तो ये v है, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए होता है, तो एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। ठीक है, ये आपका c इक्वल्स टू क्यू बाई वी, क्या गड़बड़ हो गया, v इक्वल्स टू इंटू डी, डिवाइड नहीं किया आपने, v की वैल्यू अभी तो v की वैल्यू रखी है, c कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, अभी रिजल्ट आएगा, तो c इक्वल्स टू क्यू बाई वी, तो क्यू बाई वी कर देंगे, तो एप्सिलॉन नॉट ए ये आपका ऊपर चला जाएगा, क्या चला जाएगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये क्यू डी इंटू एप्सिलॉन नॉट ए, तो ये क्यू से क्यू कट गया, सी आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो पैरेलल प्लेट्स की हमने बात करी थी, कैपेसिटेंस किस चीजों पे डिपेंड करता है, डायमेंशन पे। तो डायमेंशन में कौन कौन वेरिएबल्स आ गए यहाँ पे, किस किस पे डिपेंड करेगा कैपेसिटर, एरिया पे, एरिया के प्रोपोर्शनल होगा, डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो कैपेसिटर डायमेंशन में किस पे डिपेंड करता है आपका,
ठीक है, एप्सिलॉन एरिया पे एंड दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन पे, और किस पे, अभी हम बात करेंगे मीडियम का कैपेसिटर, तो डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल है उस पर भी डिपेंड करता है। तो आगे बात करते हैं, अगर हम मीडियम की बात करें, किसकी बात करें, मीडियम की, तो यहाँ क्या था सर, यहाँ पे आपने जो लिया है एप्सिलॉन नॉट लिया है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ के निकले हुए हैं कि यहाँ पे क्या है, एयर वैक्यूम, क्या, जिसपे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है, जिसे रिलेटिव परमिटिविटी भी कहा जाता है। तो यहाँ आप दो प्लेट्स के बीच में आपका एयर था, जहाँ कुछ नहीं होगा वहां एयर आर प्रेजेंस एवरीवेयर, ठीक है। तो यहाँ क्या है, एयर है, ठीक है। तो हम कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम बात करें, किसकी बात करें, मीडियम में कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस इन मीडियम इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, ये हम बात करते हैं, ठीक है। तो हम इस प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराते हैं, क्या इंसर्ट करा है, डाइलेक्ट्रिक। अब ये डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, जरा देखें, ठीक है, तो आंसर तो कराना है, ये होता क्या है, देखो, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक ऐसे इंसुलेटर होते हैं जो करंट का फ्लो नहीं होने देते बट इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। कौन से, पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर। नाम से ही पता चल रहा है पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होंगे, क्या होंगे पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर जिसका नेट डाइपोल मोमेंट होगा, डेल्टा पी होगा, ठीक है। जैसे कि मॉलिक्यूल ले लें HCl, क्या ले लें, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे ये H प्लस है, ये माइनस है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, माइनस से प्लस। तो ये P है, कैंसिल नहीं होगा, P है, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है, जीरो नहीं होगा, P1 माइनस P2 भी हो सकता है, ठीक है। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपने लिए, H2O ले लिया, ठीक है, तो H2O में भी आपके क्या होता है, जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो ये कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जिससे जीरो नहीं होगा, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, क्या, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, जिनकी वजह से जो डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो नहीं होता, वो असिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स आपके रहते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स रहता है, इसका एग्जांपल क्या है, CO2, क्या, CO2, ठीक है, क्या, CO2। तो यहाँ पे C, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक एक मॉलिक्यूल्स, ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस, ये प्लस, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये कैसे मॉलिक्यूल्स है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसमें असिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स थे आपके, इसमें सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स है, उसमें डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, इसमें जीरो होगा, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स देखें, माइनस से प्लस, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखें, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस, तो इसकी वजह से ये इधर है P, और सेम मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, ये भी P है, P1 P2 अलग अलग नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूल सेम है, तो ये हो जाएगा जीरो, तो ये हो गया जीरो, ठीक है। तो ये जो होता है, ये क्या होता है, आपका डाइलेक्ट्रिक होता है। डाइलेक्ट्रिक दो तरह के, पोलर और नॉन पोलर। पोलर में नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, इसमें जीरो हो जाता है। उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं असिमेट्रिक होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। इसमें क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, जिसकी वजह से आपका दोनों डाइपोल मोमेंट इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो कैंसिल हो जाता है। तो हम इसके अंदर बात कर रहे हैं, किसकी बात करेंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक की। अब पोलर डाइलेक्ट्रिक में भी आगे देखें, आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक में जब इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, एक तो जीरो नहीं होगा, ठीक है, एक तो जीरो नहीं होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, तो ये इस तरह से माइनस प्लस कैसे घूमते रहते हैं, रेंडम, कैसे मूव करते हैं, रेंडम, ठीक है। ये माइनस, ये आपका माइनस, और ये प्लस, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है।
ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में जो ये मूव करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मूव करते हैं। ठीक है, कैसे मूव करते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, कैसे होते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। तो फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कैसे होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में होंगे ये इस तरह से मूव करेंगे। किस तरह से मूव करेंगे? बिल्कुल यूनिफॉर्मली। ठीक है, तो ये माइनस प्लस, क्या माइनस प्लस, क्या माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस। ठीक है, यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देता है? इनको यूनिफॉर्म कर देता है। क्या कर देता है? ये ई नहीं था, ई जीरो था, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड था। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म मूव कर लेते हैं। तो हम बात करते थे कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम की बात कर रहे थे। तो कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम में क्या बात कर रहे थे? ये प्लेट्स, टू पैरेलल प्लेट ऑफ डिफरेंट चार्जेस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, राइट। यहाँ आपने इंसर्ट कराया डाइलेक्ट्रिक। क्या इंसर्ट कराया? डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कुछ इस तरह से है ये आपका। ठीक है, दोनों प्लेट्स के बीच में पूरा आप बनाएंगे। ठीक है, ये जो है डाइलेक्ट्रिक आपका पूरा बनाएंगे। ठीक है, क्या पूरा आपने जो इंसर्ट किया है, जो बिटवीन दी प्लेट से पूरी थिकनेस का आपने यूज करिए डी। ठीक है, ये पूरा को पूरा डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराया आपने, जो कि किस तरह से, ये नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास में नेगेटिव होगा, और ये आपका प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे भी माइनस एंड प्लस, माइनस एंड प्लस, इस तरह से डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा दिया। तो अब ये जो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में आपने डायलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, तो इसकी वजह से क्या कैपेसिटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो देखो, पहले तो क्या था आपका, पैरेलल प्लेट्स में बीच में एयर था, तो आपका एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 थी। अब एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 नहीं होगी, तो पहले मैथमेटिकली देख ले कि C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी था, इनटू क्या था? एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन क्या होती है? एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव परमिटिविटी का मल्टीप्लिकेशन होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ठीक है, जो कि रेस्ट चार्ज में देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ एप्सिलॉन आर होगा, तो कैपेसिटेंस क्या हो गया? एप्सिलॉन आर की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर देन 1 होगी, तो इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो कैपेसिटर इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बढ़ने से कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम आपका बढ़ गया। तो कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम क्या हो गया? ये आपका एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी एप्सिलॉन कैपेसिटेंस ऑफ एयर था, ठीक है, इनटू एप्सिलॉन आर, ये आपका कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम हो गया। ठीक है, अब यहाँ हुआ क्या, जरा देखो, पहले क्या था और अब क्या है। ठीक है, पहले जब एयर थी, ठीक है, पहले जब एयर थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो थी हमारी बिटवीन द प्लेट्स आपकी, ठीक है, कुछ इस तरह से थी, इसको ई नोट हम बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? ई नोट, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। अब जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराया, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये आपका डाइलेक्ट्रिक आपने इंसर्ट कराया था इसमें, ठीक है, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ठीक है, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस। तो अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ उसकी डायरेक्शन क्या हुई? ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पॉजिटिव की वजह से क्या था? आउटवर्ड, यहाँ नेगेटिव की वजह से क्या था? इधर इनवर्ड। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? प्लस से माइनस। इसी तरह यहाँ माइनस इधर है, प्लस इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। तो ये होगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है घटा के बढ़ा,
आपका नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम, वो क्या हो गया, जो एयर का था, ठीक है, ई नॉट बोल लूं या एयर बोल लूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एयर माइनस इंड्यूस ई आई, ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया। क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, घट गया। ठीक है, तो यहाँ दो रिलेशंस आते हैं आपके, ठीक है, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू क्या है, ई नॉट क्या है आपका यहाँ पे एयर का, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे ई की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे आपका इंड्यूस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे आपका ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था, यहाँ पे इंड्यूस चार्ज की वजह से ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया। ठीक है, क्यू आई बोल दो, इंड्यूस चार्ज की वजह से क्या, क्यू आई, इंड्यूस चार्ज है ये, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई। ठीक है, ये जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी वजह से जो चेंजेस हुए हैं वो हमने रिप्रेजेंट किए कि चार्जेस, जो इंड्यूस चार्जेस है नेगेटिव इस तरफ है, पॉजिटिव इस तरफ है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी प्लस से माइनस, ये जो अंदर डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुआ। तो यहाँ इंड्यूस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे ये सिग्मा है प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी इसकी माइनस सिग्मा आई, ये क्या हो जाएगी प्लस सिग्मा आई। ठीक है, तो यहाँ पे ई आई की जगह सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा जा सकता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम हो गया, ये जो ई है वो मीडियम का है, किसमें, जिसमें आपने, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम है, ये एयर वाला, ये इंड्यूस वाला, ये नेट रिजल्ट डाइलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम क्या होता है, यहां से देखो, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ई जो होता है, यहाँ देखो ये सिग्मा सिग्मा ई, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एयर और ई का भी हमने देखा था। ठीक है, मैं किससे डिवाइड करूं अगर इसको, ई नॉट ई आर में क्या रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या निकालना है आपको यहाँ पे सिग्मा आई, इसमें रिलेशन निकालेंगे, इसमें सिग्मा आई जो रिलेशन आएगा आपका, सिग्मा आई इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर होता है। ठीक है, क्या होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में मीडियम है, मीडियम में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिवाइड करना होता है एयर में, तो आपका यहाँ, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो यहां से हम सोल्व करेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होकर आपके रिजल्ट यही आना है। ठीक है, टाइम नहीं खराब करके आप यहाँ इंड्यूस चार्ज देख ले, इसी तरह इंड्यूस चार्ज भी यही आएगा, आपके इंडक्शन में आता है ये। ठीक है, ये कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, यहाँ पे इंड्यूस चार्ज इन इंडक्शन आपने पढ़ा है, क्यू आई जो होता है वो क्यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर होता है। ठीक है, इंड्यूस चार्जेस जो इंडक्शन में हमने पढ़ा था, इसी तरह इंड्यूस सरफेस डेंसिटी सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, इसी तरह इंड्यूस चार्ज जो होता है वो क्यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर हो जाता है। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, तो इस तरह से कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक की वजह से इंक्रीज हो गया, क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक की वजह से इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक को कुछ अलग से इंसर्ट करते हैं अपन। ठीक है, देखते हैं डाइलेक्ट्रिक किस तरह से इंसर्ट किए जा सकते हैं। सपोज पहले में हम क्या कर रहे हैं, ये कैपेसिटर की दो पैरेलल प्लेट्स है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये सेपरेशन डी है जो कि होता है। ठीक है, इस पे चार्ज प्लस की होता है, इस पे चार्ज माइनस की होता है, हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं इसके अंदर, कैंसिल कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कुछ इस तरह से इंसर्ट कर रहे हैं कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है डी सेपरेशन हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कुछ हमने एप्सिलॉन आर 1 वैल्यू डाल दी, इसमें एप्सिलॉन आर 2 डाल दी। ठीक है, तो अब इसकी वजह से मतलब दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक आपने इंसर्ट कर दिए, डायग्राम में माइनस प्लस बनाना चाहो बना लो, मैंने उसकी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बता दी, एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि आपका सी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आता है एयर में,
सी इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू एप्सिलॉन आर आता है मीडियम में। तो ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया मतलब मीडियम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ दो अलग अलग कैपेसिटर फॉर्म हो रहे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, अब ये दोनों कैसे होंगे? ठीक है, इन दोनों का अगर आपने जो सेपरेशन किया है, ठीक है, डी को डिवाइड किया है, चाहे 2 पार्ट में करो चाहे 3 पार्ट में करो, ठीक है, ये कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कहलाता है। क्या कहलाता है ये? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। क्या कहलाता है ये? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये सीरीज में होंगे। क्या होंगे? सीरीज में होंगे। तो इनके रिजल्ट्स आपको पता होंगे डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट भी पता होने चाहिए, और कैसे निकालते हैं वो भी हम देख लेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर अगर भूल जाओ तो आपको ये पता होना चाहिए किस तरह से निकालना। तो C1 निकालो। C1 क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू एप्सिलॉन R1। C2 क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी बाई टू है। क्या है? डी बाई टू है। ठीक है, एरिया आपने वही रखा है, आपने एरिया वही रखा है, एरिया में कोई चेंज नहीं किया। आपने डी की जगह डी बाई टू यूज किया है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 यूज किया है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है आपको पता है। ठीक है, कैपेसिटर सीरीज के में 1/c इक्वल्स टू 1/c इक्वल्स टू 1/C1 प्लस C2 हो जाता है। ठीक है, तो मुझे पता है क्या कर दूं मैं, डायरेक्ट लगा दूं दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सी इक्विवेलेंट निकालने हैं, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा दोनों का एडिशन। ठीक है, तो नेट सी जो आएगा आपके पास, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करें, ये 2 ऊपर चला गया था, ये 2 यहाँ ऊपर चला जाएगा। तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू एप्सिलॉन R1 इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू एप्सिलॉन R2 अपॉन दोनों का सम। तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कॉमन ले लेंगे, दोनों को ऐड करना है। तो एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2 नीचे बच जाएगा जब ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या कट गया जरा देखें, आपका 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी से 2 एप्सिलॉन नॉट ए डी कट गया। ठीक है, तो यहाँ बच गया 2 2, ये वाला 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू एप्सिलॉन R1 इंटू एप्सिलॉन R2। नीचे बच गया आपके पास एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आ रहा है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आपको C लिख सकते हैं, तो 2C, ठीक है, इंटू दोनों का मल्टीप्लिकेशन डाइलेक्ट्रिक का अपॉन दोनों का सम। आपको पता ही था, हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व किया है, तो यही आना है 2C इसका। ठीक है, और आप जब एरिया का डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा? अर्थमेटिक मीन आएगा एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2 बाई 2। ठीक है, ये 2C था, वो क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। अभी देखते हैं। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं? एरिया का डिवीजन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? एरिया का डिवीजन। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है। ठीक है, हम देख सकते हैं। देखो, अब यहाँ पे एरिया हम डिवाइड कर देते हैं, ये कुछ इस तरह से a बाई टू ए बाई टू। ठीक है, ये एप्सिलॉन R1 हो गया, ये एप्सिलॉन R2 हो गया। ठीक है, ये दोनों के बीच में सेपरेशन दी है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक अलग अलग इंसर्ट करा है, लेकिन एरिया का डिवीजन किया है। ठीक है, तो ये कैसे कैपेसिटर बनेंगे आपके? ये बनेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो आप इसका रिजल्ट क्या करेंगे? C1 प्लस C2 कर देंगे। क्या कर देंगे? C1 प्लस C2। तो C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ C1 क्या होगा? C1 फॉर्मूला वही एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी इंटू एप्सिलॉन R1, एरिया का डिवाइड है। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एरिया का डिवाइड है बाई 2 इंटू एप्सिलॉन R1। इसी तरह एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2 डी बाई डी इंटू ए बाई 2 इंटू एप्सिलॉन R2। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया? एप्सिलॉन नॉट ए डी 2D कॉमन आ गया। ठीक है,
ये एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2 बच गया, तो ये अर्थमेटिक मीन बन गया, मतलब एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2 बाई का 2, और ये बन गया आपका C। तो ये आंसर आ गया C इंटू एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2 बाई 2। ये कैपेसिटर आपका रिजल्टेंट सी इक्विवेलेंट आपकी मिल गया। ये भी सी इक्विवेलेंट था, ये भी आपका सी इक्विवेलेंट था। ठीक है, तो इस तरह से आप डिवीजन को, दोनों के बीच में सेपरेंस को दो भाग में, तीन भाग में, कितने भाग में भी डिवाइड करें। ठीक है, इसी तरह एरिया को कितने बातों इस मेथड से आप कर सकते हैं। और डायरेक्ट फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। दोबारा मैं बता देता हूँ। ठीक है, उसमें क्या था आपका 2C, किसमें आपका, जब हमने सेपरेशन को डिवाइड किया था दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट में, डी बाई टू, तो उसका इक्विवेलेंट था 2C इंटू एप्सिलॉन R1 इंटू एप्सिलॉन R2 मल्टीप्लीकेशन वाला अपॉन प्लस। इसी तरह जब आपने एरिया का डिवीजन किया था, ये डी का डिवीजन है, डी डिवाइड किया, ठीक है, सेपरेशन डिवाइड किया, अब एरिया का डिवीजन हो रहा है, एरिया डिवाइड किया। ठीक है, तो आंसर आपका है एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2 बाई 2 इंटू सी। ये सी इक्विवेलेंट है आपका, ये आपका सी इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। एरिया का डिवीजन हो गया, दो कैपेसिटर हो गए। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक वजह से कैपेसिटर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एंड ऑल ये हमने बातें करी। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एनर्जी। ठीक है, कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है इन दी फॉर्म ऑफ, इन दी फॉर्म ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, कैपेसिटर को, एक कॉन्सेप्चुअल बात करते हैं। कैपेसिटर है, ये कैसा कैपेसिटर है, अनचार्ज कैपेसिटर है। कैसा कैपेसिटर है, अनचार्ज कैपेसिटर है। ठीक है, इस पे भी कोई भी चार्ज आपने नहीं शो किए हैं। ठीक है, अगर चार्ज कैपेसिटर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये अनचार्ज है और ये आपका चार्ज है, ये आपका चार्ज है। अगर मैंने यहाँ प्लस माइनस चार्ज करके बता रखा है, ठीक है, तो ये चार्ज है, ये अनचार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो हम पहले, सबसे पहले अनचार्ज कैपेसिटर को, ये चार्ज हो गया और ये अनचार्ज हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसको बैटरी, ठीक है, सोर्स से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को किस तरह से चार्ज किया जाता है, कितनी एनर्जी स्टोर करता है, कितनी लॉस करता है। ठीक है, तो देखो चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, तो ये कैपेसिटर था, दो पैरेलल प्लेट्स, अभी कोई चार्ज नहीं है, ये एक बैटरी लगा दी, ये एक स्विच है यहाँ। ठीक है, जैसे ही स्विच को क्लोज किया, ठीक है, तो करंट की जगह हम चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज फ्लो होगा। यहाँ क्या पता होगा, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर सी पता होगा, जो कि कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ चार्ज फ्लो किया, चार्ज इज ऑलवेज फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, चार्ज का फ्लो इस तरह से हुआ। ठीक है, तो ये प्लस, ये पोटेंशियल V है, क्या है, ये पोटेंशियल V है। तो मैं बात करूं बैटरी की, फिर बात करूं कैपेसिटर की, कि बैटरी कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है। तो हम आज बात कर रहे हैं वर्क डन बाई बैटरी। किसकी बात कर रहे हैं, वर्क डन बाई बैटरी कितना, तो वर्क डन बाई बैटरी कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है। तो एनर्जी जो होती है, वर्क एनर्जी एक ही बात है, तो वर्क की बात कर ले, W इक्वल्स टू क्यू ई। क्या बात कर ले, वर्क इक्वल्स टू क्यू वी, क्या, Q इंटू वी। तो आपका, ठीक है, आपको पता है C इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई वी होता है। C इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई वी। तो Q की जगह CV लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, CV इंटू वी, CV स्क्वायर हो गया। तो वर्क डन बाई बैटरी जो हो गया CV स्क्वायर है। ठीक है, अब कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है, स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर, वो हाफ CV स्क्वायर होती है। क्या होती है, स्टोर्ड एनर्जी कितनी होती है, हाफ C स्क्वायर
होती है, ठीक है, आधी कैपेसिटर क्या करता है, सीवी स्क्वायर वर्क डन बाय बैटरी, सीवी स्क्वायर एनर्जी है, तो आधी एनर्जी स्टोर कर लेता है और आधी चली जाती है लॉस में, सीवी स्क्वायर माइनस हाफ सीवी स्क्वायर, आपकी हाफ सीवी स्क्वायर हो गया लॉस, ठीक है, ठीक है। तो ये स्टोर एनर्जी हमें और भी, ठीक है, इसके एनर्जी के फॉर्मूले है, वो क्या फॉर्मूले है यहाँ से देखो। तो एनर्जी, जो ये एनर्जी है कौन सी होती है, ये सब हम बात कर रहे हैं, रेस्ट चार्जेस पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, ठीक है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी देखी, तो ये रेस्ट चार्ज की वजह से जो एनर्जी होगी वो हम पोटेंशियल एनर्जी यू की टर्म्स में हम बता सकते हैं, ठीक है। तो स्टोर एनर्जी करो, यू से रिप्रेजेंट करो पोटेंशियल एनर्जी, हाफ सी वी स्क्वायर, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। अब सी की जगह क्या लिख सकते हो, क्यू बाई वी, तो हाफ क्यू बाई वी इंटू वी स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ क्यू वी, क्या हो गया, हाफ क्यू वी, वी से भी कट गया। इसी तरह आप इसकी और बात कर सकते हो, ठीक है, सी को रहने दो, ठीक है, वी को क्या लिख सकते हो, वी को लिख सकते हो क्यू बाई सी, तो वी स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया आपका क्यू स्क्वायर बाई टू सी, ठीक है, क्या, टू स्क्वायर बाई टू सी, इसका एक फॉर्मूला और है पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, सी की जगह क्या लिख सकते हो आप, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्या लिख सकते हो, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, तो ये हो जाएगा एट पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, सी की जगह फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो फोर इंटू टू एट पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, या फिर आप के की टर्म्स में लिख सकते हो इसको, ठीक है, ये अगर के बनाना है आपको तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, क्या होता है, क्या होता है, अगर मैं इसको दो से मल्टीप्लाई कर दूं, के बनना है फोर, इसको ऐसे लिख दो, क्यू स्क्वायर इंटू टू इंटू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है, तो ये के हो गया, क्या हो गया, वन अपॉन फाइव के, तो के की स्क्वायर बाई टू आर भी आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, के क्यू स्क्वायर बाई टू आर, ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी, के क्यू स्क्वायर बाई टू आर, ठीक है। तो इसके अलावा और भी एनर्जी की हम बात कर सकते हैं, ये एनर्जी कैपेसिटर प्लेट कैसे फॉर्म हुई, किसने वर्क डन किया, वगैरह वगैरह। तो देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एनर्जी के रिगार्ड, किसके रिगार्ड, एनर्जी के रिगार्ड। हम मान के चल रहे हैं कि कैपेसिटर को फॉर्म करने के लिए जो चार्जेस को लाया जा रहा है वो इन्फिनिटी से लेके जा रहा है, कौन सा, कहां से, इन्फिनिटी से, कहां से, इन्फिनिटी से, कितना छोटा छोटा चार्ज लेके आ रहे हैं, डीक्यू 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 करके चार्ज लेके आ रहे हैं, और हमें कैपेसिटर फॉर्म करना है जिसपे टोटल चार्ज क्यू है, क्या है, टोटल चार्ज क्यू है, क्या है, क्यू, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसके लिए वर्क डन कर रहा हूं, ऑब्वियस सी बात, आपने पोटेंशियल पढ़ा है, ठीक है, क्या पोटेंशियल पढ़ा है, चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाया जाता है, तो हम इन्फिनिटी से ये स्फीयर पे लेके आ रहे हैं, ठीक है, जिसकी रेडियस ये आर है, वर्क डन कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक इंटरमीडिएट चार्ज ले रहा हूं क्यू, उसका पोटेंशियल मैं ले रहा हूं वी, क्या ले रहा हूं, वी, ठीक है। तो वर्क डन जो होगा यहाँ पे, वर्क डन जो होगा, ठीक है, टोटल चार्ज तो क्यू है, ठीक है, ये इंटरमीडिएट चार्ज लिया क्यू, उसका पोटेंशियल लिया वी, तो वर्क डन होता है क्यू इंटू डेल्टा वी, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्यू वी, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो, क्या होता है, वी इन्फिनिटी पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बात कर सकते हैं, कौन से चार्ज को लेके आए, डीक्यू चार्ज को, तो स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू बोल देंगे, क्या बोल देंगे, वर्क डन तो पूरा स्मॉल वर्क डन होगा, ये स्मॉल डीक्यू चार्ज है तो डी क्यू, ठीक है, डेल्टा वी की जगह वी इन्फिनिटी माइनस वी आ जाएगा, क्या आएगा, वी इन्फिनिटी माइनस वी इन्फिनिटी, तो वी इन्फिनिटी जीरो होता है, तो वी माइनस जीरो आपका वी आ जाएगा, तो एंड कैपेसिटेंस सी ले लो, क्या ले लो, कैपेसिटेंस सी ले लो, सी, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमने वर्क डन बोला, स्मॉल वर्क डन, स्मॉल चार्ज स्मॉल वर्क डन करेगा, तो डी क्यू इंटू वी डी क्यू, क्या आ गया, वी इंटू डी क्यू। तो आप यहाँ पे क्या, इस इंटरमीडिएट में क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू क्यू बाई सी, क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो v इक्वल टू क्यू बाई सी, तो ये क्यू बाई सी डी क्यू आ गया, ये वर्क डन डब्ल्यू हो गया, ठीक है, डी डब्ल्यू। अब आपको नेट वर्क डन निकालने के लिए
क्या करना पड़ेगा, टोटल इनिशियल चार्ज जीरो होगा, कोई डीक्यू चार्ज नहीं लगा इनिशियल में क्यू, ठीक है, ये कैपेसिटर में, ठीक है, कोई चार्ज नहीं था, जीरो, डीक्यू डीक्यू चार्ज लेके आके टोटल चार्ज क्यू, तो ये आ गया क्यू, ठीक है। तो ये सी आप बाहर ले लेंगे, क्यू स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, क्या क्यू डी क्यू, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई टू सी, ठीक है। तो ये क्यू स्क्वायर बाई टू सी, ठीक है, लिमिट रखेंगे, क्या रखेंगे, लिमिट रखेंगे जीरो से क्यू, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी हो गया। तो ये वर्क डन, ये एनर्जी आपके पास आ गई क्यू स्क्वायर बाई टू सी, ये देख लीजिए क्यू स्क्वायर बाई टू सी, तो ये एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। चलो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, तो ये एनर्जी स्टोर हो गई, कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी स्टोर की, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, ठीक है, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की भी बात करनी है हमें, जब एनर्जी की बात हो ही गई है तो एनर्जी की बात कर लेते हैं, और ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या क्या होता है, एनर्जी होती है हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई टू सी हाफ क्यू वी, ये सब एनर्जी है, ये सब क्या है आपकी एनर्जी है, क्या है सब ये एनर्जी, ठीक है। तो एक वर्ड है एनर्जी डेंसिटी, क्या एनर्जी डेंसिटी, ये क्या होती है, जैसे मास डेंसिटी होती है ऐसे ही एनर्जी डेंसिटी होती है आपकी, वो क्या होती है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, क्या होती है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो एनर्जी आपकी हाफ सी वी स्क्वायर, वॉल्यूम आपका एरिया इंटू सेपरेशन ए इंटू डी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ हाफ सी की जगह लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, पैरेलल प्लेट का v जो होता है, ठीक है, इक्वल्स टू वी बाई डी होता है, तो v इक्वल्स टू इंटू डी होगा, तो ये ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर अपॉन एरिया इंटू सेपरेशन चल ही रहा है, ठीक है। तो क्या कट गया, देखो आपका डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया हाफ ए से ए कट गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो ये एनर्जी डेंसिटी आ गई आपकी, एनर्जी डेंसिटी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। तो इसके और भी फॉर्मूले लिख सकते हैं, वी और डी के टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड पता है आपको, उसकी टर्म्स में लिख सकते हैं। तो और क्या क्या फॉर्मूले, हर जगह हम जो भी फॉर्मूले रिलेट कर सकते हैं, तो देखो ई की टर्म्स में लिखना है, वी की टर्म्स में लिखना है, ठीक है। तो अभी हमने किया था, क्या किया था, वी इंटू क्या किया था, ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तो इक्वल्स टू वी बाई डी होता है, तो वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और आप एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके आगे आप इसको सिग्मा क्या होता है क्यू बाई ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्या क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, जो कि पहले से ही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप हाफ, ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एनर्जी डेंसिटी की बात हुई, किसकी बात हुई, एनर्जी डेंसिटी की, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि अगर, है ना, कि हमने कैपेसिटर को चार्ज किया था तो वर्क डन बाय बैटरी सी वी स्क्वायर, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कितनी की थी हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ लॉस में चली गई थी, ठीक है, क्या चली गई हाफ लॉस में। अब देखते हैं हम शेयरिंग ऑफ चार्जेस क्या है, शेयरिंग ऑफ चार्जेस क्या है, ठीक है। तो ये हमने क्या लिया, ये Q1 है, ये C1 कैपेसिटर, इसका पोटेंशियल V1, ये Q2 इसका कैपेसिटर C2, ये पोटेंशियल V2, ठीक है। ये दो कंडक्टर हैं, ठीक है, जिसपे, ठीक है, कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल कुछ इस तरह से है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसको दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, तो कनेक्ट करेंगे
तो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाए, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाए। ठीक है, तो हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब क्या हुआ? दोनों का पोटेंशियल V हो गया। ठीक है, दोनों का पोटेंशियल V हो गया। क्या हो गया? दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो गया। ठीक है, दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो गया और दोनों का कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट ही है, C1 C2 है। ठीक है, तो मेरा Q आपको डिटरमाइन करना है। ठीक है, ये Q1 डैश बोल दो, ये Q2 डैश बोल दो। ठीक है, पोटेंशियल चार्ज का ट्रांसमिशन हुआ, पहले इनिशियली चार्ज Q1 Q2 थे। ठीक है, पोटेंशियल चार्ज का ट्रांसमिशन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल हुआ, तब तक हुआ जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाए। तो यहाँ पोटेंशियल बराबर कर दिया और चार्ज Q1 डैश Q2 डैश बोल दिए। तो हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाए कि पहले चार्ज था इनिशियल चार्ज Q1 प्लस Q2। क्या इनिशियल चार्ज क्या था? टोटल इनिशियल चार्ज था Q1 प्लस Q2, किसके बराबर था? टोटल फाइनल चार्ज के, तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? Q इक्वल टू CV। ठीक है, तो ये C1V1 प्लस C2V2 इक्वल टू C1V प्लस C2V। तो कॉमन पोटेंशियल V आ जाएगा आपका C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, C1V1 प्लस C2V2। ठीक है, अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें, किसकी बात करें? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किसकी? एनर्जी। तो हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाया था आपने, क्या लगाया था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये इंपॉर्टेंट टर्म थी पोटेंशियल को निकालने के लिए। ठीक है, तो ये वाली पार्ट रब कर देते हैं, हम दिखा लेते हैं, दोबारा इधर कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो क्या बात चल रही थी? दो कंडक्टर को कांटेक्ट में लेके आए तो पोटेंशियल सेम हो गया था। ठीक है, तो हमारे पास पहले क्या था? ठीक है, कांटेक्ट में ये दोनों दूर, कांटेक्ट, फिर ये पोटेंशियल V Q1 डैश Q2 डैश। ठीक है, ये Q1 Q2 P1 V2 C1 C2 C1 C2। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपकी? हाफ C1 V1 स्क्वायर। ठीक है, इसकी क्या होगी? हाफ C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? अभी देखिए, हाफ CV स्क्वायर। तो ये यहाँ क्या हो गया आपका? हाफ C1 V स्क्वायर। ठीक है, C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो गई? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गई। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो गई? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गई। ठीक है, राइट। इनिशियल में पोटेंशियल एनर्जी ये थी दोनों स्पेयर की, दोनों कैपेसिटर की, फाइनल में पोटेंशियल बराबर होते ये हो गई। ठीक है, तो एनर्जी लॉस, लॉस ऑफ एनर्जी क्या होता है? लॉस ऑफ एनर्जी होता है डेल्टा यू, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। क्या? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल ये है। ठीक है, फाइनल ये है, तो इसमें से मैं क्या कॉमन ले लूं? हाफ V स्क्वायर कॉमन ले लूं मैं अगर, तो मेरा C1 प्लस C2 ये बच जाएगा, माइनस अगर हाफ यहां कॉमन ले लें। ठीक है, तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला डिराइव की जगह आपको फॉर्मूला बता दूंगा, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ V की वैल्यू डाल सकते हैं आप C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, इसका स्क्वायर है। इसका क्या है? V क्या है? ये तो V था, इसका स्क्वायर है, तो ये इसका स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर कर दो, मैंने काटने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, इससे C1 प्लस C2 कट जाएगा। ठीक है, माइनस हाफ। ठीक है,
C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। ठीक है, चलो क्या कट रहा है, फॉर्मूला आ गया क्या जो हम बोल रहे हैं, देखो तो ये कट गया, स्क्वायर नीचे एक रहेगा। ठीक है, ये आपका C1 होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर आने वाला है। इसको लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू है, लॉस। ठीक है, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी क्या है आपका, ये फॉर्मूला है। ठीक है, चेक करें फटाफट। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखें और कहाँ के स्टेप थ्री हमारी रिलेट करें, इसको फटाफट लेके आए। ठीक है, तो 1/2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे C1 C2, ठीक है, V1 माइनस V2 का स्क्वायर। ठीक है, ये एक प्लस है एक माइनस है, क्या है, एक प्लस है एक माइनस है। ठीक है, तो a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, V1 माइनस V2 स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट याद रखें। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह, ठीक है, ये पोलरिटी सेम थी जब थी, पोलरिटी डिफरेंट होगा तो क्या होगा, क्या पोलरिटी डिफरेंट होगी तो क्या होगा, पोलरिटी जब डिफरेंट होती है तो पोलरिटी सेम और डिफरेंट में कैसे पहचाने, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, ये दूसरा कैपेसिटर हमारा, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, तो ये पोलरिटी सेम है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपका ये C1V1, ये C2V2। ठीक है, तो पोटेंशियल C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है। दूसरा लॉस ऑफ एनर्जी क्या होता है, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह अगर डिफरेंट पोलरिटी हुई है, सेम पोलरिटी हो गया, क्या हो गया, सेम पोलरिटी। अगर डिफरेंट पोलरिटी होती है, क्या होती है, डिफरेंट पोलरिटी, तो V हो जाएगा C1V1 माइनस C2V2। ठीक है, अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, ये क्या है, चार्ज ही तो है भाई, डिफरेंट पोलरिटी कैसा होगा, आपका ये वाली प्लेट प्लस प्लस माइनस माइनस, तो दूसरी प्लेट क्या होगी, ये माइनस होगा ये प्लस होगा। ठीक है, ये इस तरह से दोनों कनेक्ट होंगे। ठीक है, ये दोनों सेम, ये डिफरेंट पोलरिटी, तो आपको पता है ये चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस Q2। V क्या है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस तो है Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, ये चार्ज की पोलरिटी डिफरेंट है तो V क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये क्या हो जाएगा आपका, V हो जाएगा C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, और एनर्जी लॉस क्या हो जाएगा आपका, लॉस ऑफ एनर्जी आपका यहाँ प्लस आ जाएगा, तो इस वाले केस में आपका डेल्टा यू जो आएगा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का प्लस V2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये सभी फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए, पोलरिटी सेम हो तो ये पोटेंशियल, पोलरिटी डिफरेंट हो तो ये पोटेंशियल। ठीक है, एनर्जी सेम, पोलरिटी सेम हो तो ये एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, पोलरिटी डिफरेंट है तो ये लॉस ऑफ एनर्जी आपके होगी। ठीक है, आगे देखें। ठीक है, तो हमने बात कर लिया सीरीज पैरेलल कैपेसिटर की, बात करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं उसके सीरीज और पैरेलल कैपेसिटर के। ठीक है, एंड इनफाइनाइट सीरीज, सभी सीरीज के क्वेश्चंस हम देखते हैं सीरीज पैरेलल कैपेसिटर के। ठीक है, 2 मिनट ब्रेक ले लिया जाए।